नमस्ते सबको। आज डेट है 20 जुलाई। आज के ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर जो सोच रहे हैं स्टार्ट करने का। मैं बात करूंगा इस वीडियो में कि मैंने कैसे स्टॉक लिया था अपना पहला। किसी ने सही कहा है, लाइफ बहुत छोटी है अपनी गलतियों से सीखने के लिए, तो दूसरों की गलतियों से सीखो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस वीडियो में मैं अपनी 5 गलतियां का जिक्र करूंगा जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहली गलती जो मैंने की वो थी डीमैट अकाउंट खोलना एंजल ब्रोकिंग पे। अब कई लोग मुझे इस बात पे पागल समझेंगे कि क्यों एंजल ब्रोकिंग को मैं डिफेम कर रहा या ऐसा बोल रहा। एंजल ब्रोकिंग क्योंकि एक बहुत अच्छा डीमैट अकाउंट है, ना सिर्फ ये अकाउंट ओपनिंग करता है बट ये रिसर्च ग्रुप भी है, ये आपको रिकमेंडेशन भी देता है। स्टिल आई एम सेइंग दिस, देयर इज अ रीज़न। क्योंकि अगर मैं बात करूं एंजल ब्रोकिंग की, तो एंजल ब्रोकिंग जो है ना, उसकी प्रॉब्लम ये है कि इधर आपको शो होते हैं फंड्स। मान लो आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक है, आपने डाले इस डीमैट में और 90 रुपये के शेयर खरीद लिए। पहले दूसरी बार चाहे आपको याद रहेगा कि मेरे पास अब 10 रुपये बचे हैं फंड में। एक टाइम आएगा जब आपको याद नहीं रहेगा कि आपके फंड में एक्चुअल में कितना अमाउंट बचा है जिसका आपने स्टॉक्स नहीं लिया हुआ। और मान लो उस समय आपके पास 10 रुपये बचे हुए हैं, ठीक है, फंड्स में। एंजल ब्रोकिंग क्या करेगा, आपको मार्जिन के साथ दिखाएगा। यहाँ जो अवेलेबल मार्जिन है ना, टोटल मार्जिन 11,000। एंजल ब्रोकिंग क्या करेगा, आपको उस मार्जिन के, जैसे आपके पास 1 रुपया है ना, तो उसको आपको 4 रुपये दिखाएगा। मार्जिन ऐड करके आपको बाइफर्केशन ईजिली नहीं दिखाएगा, उसका एक जार्गन लैंग्वेज में दिखा रहा है, अलग अलग लिखे हुए हैं, यूज्ड मार्जिन, टोटल मार्जिन। ये बात एक जब बिगिनर एक स्टार्ट कर रहा है ट्रेड करना या स्टॉक मार्केट से स्टार्ट कर रहा है, किसी डीमैट अकाउंट को यूज़ करना स्टार्ट कर रहा है, स्टिल चाहे उसको टोटल मार्जिन, यूज मार्जिन का मतलब ही पता होगा, जिस वे में ये दिखाता है आपको पता नहीं चलता आपको एक्चुअल फंड कितना है, आपका मार्जिन कितना है, आपको वो मार्जिन कितना दे रहा है, और आप मार्जिन पे खरीद लेते हैं स्टॉक। अब मार्जिन का मतलब क्या हुआ, एक लेमैन लैंग्वेज में बात करूँ तो मार्जिन का मतलब हुआ उधारी। तो डीमैट अकाउंट एंजल ब्रोकिंग आपको उधारी पे पैसा दे देता है और आप स्टॉक जाके खरीद लेते हैं, जो कि प्रॉब्लमेटिक हो जाता है बाद में। इसलिए एंजल ब्रोकिंग मेरे को लगा कि एक न्यू इन्वेस्टर के लिए तो बिल्कुल सही नहीं है, बिकॉज वो फिर मार्जिन पे चीज़ें लेना लगेगा, ठीक है। तो दूसरी गलती की बात करूँ तो वो थी, अगर स्टॉक्स खरीदने हैं तो कम से कम 5,000 रुपये के खरीदना, इससे कम के मत खरीदना। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम जैसे बहुत हैं। अगर मैं बात करूँ यहीं पे स्टॉक की, जैसे कोई भी स्टॉक निकालते हैं, आइडिया निकालते हैं, आइडिया ये है 8 रुपये 9 रुपये का स्टॉक। अब हम ना जब नए नए आते हैं तो हमें लगता है अरे 9 रुपये का ही तो है, हम ना 10 स्टॉक ले लेंगे, इसके कितने बचेगा, 90 रुपये के आसपास। हम फिर कोई और स्टॉक ऐसा देखेंगे, उसके थोड़े से ले लेंगे, ठीक है। बट यहाँ हम क्या कर रहे हैं, आप जब खरीदते हैं एसटीटी पे करना होता है, टैक्स पे करना होता है, आप जब बेचते हैं एसटीटी पे करना है, आपको ब्रोकरेज लग रहा है, असल में आप लॉस ही कर रहे होंगे, असल में लॉस ही हो रहा होगा आपको, चाहे वो प्रॉफिट में आपको लग रहा है प्रॉफिट कर रहा है, 1 रुपये का प्रॉफिट या 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया, बट एसटीटी वगैरह लगा के लॉस जाएगा। तो अगर आप पेपर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तब तो ये ठीक है। अगर आप सच में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो 5,000 से कम में अगर आप स्टॉक लेंगे तो एक्चुअल में आप कुछ नहीं कमा रहे। फिर अगर तीसरी मिस्टेक की बात करें तो वो क्या रहेगी, अगर तीसरी मिस्टेक की बात करें तो है अपना पहला स्टॉक चूज करना। अब इस चीज़ पे मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ, मैंने जो पहला स्टॉक अपना लिया था वो था स्टील सिटी। ये था। अब इसमें मैंने कुछ चेक नहीं किया, क्या गलती है स्टॉक में। अब देखो, अगर मैं स्टॉक की बात करूँ, अगर आज मैं इस स्टॉक की बात करने लगूँ तो यहाँ देखो, अगर मैं वॉल्यूम्स की बात करूँ, इसमें रोज के कितने 4,000 9,000 के तो वो
ट्रेडिंग हो रही है स्टॉक की, मतलब ट्रेडिंग ही नहीं है, लोग जानते ही नहीं है, अगर लोग जानते भी हैं लोग इंटरेस्टेड नहीं है स्टॉक में, लोग ट्रेड ही नहीं कर रहे स्टॉक में। तो सबसे पहले तो ये चीज़। दूसरा टेक्निकल में अगर अभी चेक करूँ मैं इसका टेक्निकल, तो ये बड़े बड़े गंदे लंबे कंसोलिडेशन स्टेज पे है। दूसरा अगर मैं इसका अभी स्टार्ट करूँ स्क्रीनर पे, तो इसमें पता चलेगा अगर अपने सेक्टर के हिसाब से देखें तो ये सबसे नीचे आ रहा है। अगर हम इसके डिसएडवांटेज देखें तो लो रिटर्न ऑन इक्विटी है, हाई डेटर पीरियड है। हाई डेटर पीरियड मतलब इनको अपने पैसे देर से मिल रहा होगा, कैश कम होगा इनके पास, है ना। कैश कम नहीं है, कम होगा तो भी प्रॉब्लमेटिक है। मतलब कभी भी स्टॉक लेना ना तो पहले टेक्निकल, सबसे पहले टेक्निकल देखनी है, फिर फंडामेंटल्स देखना, फिर जाके लेना। अगर आप चाहते हैं मैं फंडामेंटल से टेक्निकल एनालिसिस पे बनाऊं तो कमेंट करना। अब अगर मैं चौथी गलती की बात करूं अपने, वो था मार्जिन। मार्जिन मैंने ऊपर भी डिस्कस किया, मार्जिन लेना क्या होता है। मार्जिन का मतलब होता है उधारी में। एक एग्जाम्पल दूंगा नॉर्मल सी, अगर आपके पास 1 रुपया है ना तो उस 1 रुपये में 4 रुपये देगा आपको सामने वाले, 4 रुपये देगा, या आप 4 रुपये से ट्रेडिंग कीजिए। ये मार्जिन तब यूज़ कीजिए जब आपके पास असली में आपके पास वेल्थ है, बस अभी आपके पास कैश नहीं है, तब आप यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप स्टार्ट ही कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप मार्जिन लेके कर रहे हैं, तो वो तो सबसे बड़ा जुआ है। और हम 5th बात करें तो वो है इंट्राडे फ्यूचर ऑप्शंस। अब इसको मैंने अलग क्यों रखा, क्योंकि हम सबको पता है ये जुआ है। जिनको नहीं पता फ्यूचर्स क्या होते हैं, एक एग्जांपल देता हूँ साधारण भाषा में। मान लो एक स्टॉक है रिलायंस, आपको लगता है कुछ समय बाद ये स्टॉक 3000 का होगा जो आज 2200 का है, और सामने एक इंसान है उसे लगता है ये स्टॉक 1800 का होगा आगे चल के। आप दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट में आओगे फ्यूचर के, आप बोलोगे ये स्टॉक 2200 का मैं फ्यूचर डेट में, एक फ्यूचर स्पेसिफिक डेट में खरीदूंगा, और सामने वाला बोलेगा मैं 2200 का फ्यूचर स्पेसिफिक डेट में बेचूंगा। दोनों की मंशा प्रॉफिट है ऑब्वियसली, और ये एक्चुअल में एक प्योर जुआ है जिसको बोलते हैं ट्रेडिंग, जिससे बचना चाहिए। ट्रेडिंग एक बड़े इन्वेस्टर्स की अगर इंटरव्यू देखी, उसमें भी मैंने देखा है, अगर जी बिजनेस या वॉरेन बफेट के इंटरव्यू में देखा है, जो मानते हैं कि ट्रेडिंग कुड बी द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ योर स्टॉक मार्केट। सो दिस इज ऑल अबाउट द 5 मिस्टेक्स